नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना, ताकि जो बात है वो शासन और प्रशासन तक पहुंच जाए। मैं इस समय हूं बड़े हनुमान जी मंदिर के पास प्रयागराज में, जहां पर टीजीटी 2016-2021 के अवशेष पैनल के जो शिक्षक जो देख रहे हैं चारों तरफ मेरे पास, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा हुआ, भंडारे का प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, और एमएलसी भी रह चुके हैं। और शिक्षकों के बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो विधान परिषद वगैरह में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में उठाते भी रहते हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे धारा 12, धारा 18, धारा 21 का मुद्दा हो, या रिक्त पदों को भरने को लेकर के बात हो। तो आज हम त्रिपाठी जी से इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिपाठी जी का टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, जरा बताइए कि आखिरकार सबसे पहले मैं पूछूंगा, धारा 12, धारा 18, धारा 21 की जो बात है वो कहाँ तक पहुँची है? वो क्या कहाँ तक बात पहुँची है? देखिए, जिस दिन चयन बोर्ड अधिनियम 1982 निर्सित हुआ सदन द्वारा, उस दिन से ही लगातार सरकार को लिखना, अपर मुख्य सचिव को लिखना कि ये धारा शिक्षकों को जीवनी के रूप में प्राप्त हुई थी। एक्ट होते हुए भी, जो हमारा एक्ट है इंटरमीडिएट एक्ट 1921, उसके होते हुए भी जब चयन बोर्ड बना 1982 में, तो माननीय शर्मा जी, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने 3 अतिरिक्त धाराएं चयन बोर्ड में जुड़वाई। धारा 12 पदोन्नत की धारा थी। पहले एक्ट में है कि केवल रियावत करता था। उस शर्मा जी ने कहा कि केवल एक व्यक्ति न करे और ऊंचा अधिकारी करे, तो जेडी स्तर की समिति, जेडी उसके अध्यक्ष है और 2 उसके सहायक के रूप में, एक आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिले का प्रधानाचार्य जीआईसी का ये कमेटी होती थी, पदोन्नत हो जाती थी। धारा 18 हुआ थी। धारा 18 की हम सबसे सीनियर हैं विद्यालय में, और हमने ज्वाइन कर लिया, सीनियरिटी कारण प्रिंसिपल हो गए। प्रिंसिपल होने के बाद 60 दिन बाद हम उस तदर्थ से हमारी सेवा हो गई। तदर्थ सेवा में हम जो काम कर रहे हैं उस पद के अगेंस्ट हमें वेतन मिलना चाहिए, और वेतन हमें मिलने लगा 1982 से ही। लेकिन इस बीच सरकार ने उसको खत्म कर दिया। अब सबसे बड़ी बात धारा 21 जो आपने पूछा, धारा 21 हमारे लिए कवच है, हमारी कुंडल है, जो हमको हमारा छल से छीन लिया गया। अगर यह नहीं रहेगी तो इस प्रदेश के शिक्षकों का जीवन सुरक्षित नहीं है। प्रतिदिन उनके किसी न किसी जिले में, इतना बड़ा प्रदेश है, 75 जिला है, इतना बड़ा प्रदेश है कि किसी न किसी जगह आप सुनेंगे कि फला को सस्पेंड कर दिया गया, फला को टर्मिनेट कर दिया गया। महिलाओं का भी इसमें बहुत शोषण होगा। केवल अधिकार अब केवल डी हाउस को दे दिया गया कि दंड की सुनवाई डी हाउस करेगा। डी हाउस की हैसियत ये है कि अनेक जिलों में डी हाउस वर्तमान सरकार के जो मंत्री हैं या विधायक हैं या रंगबाज लोग हैं, आज हम कहेंगे इसका अप्रूवल दो, हैसियत नहीं है कि अप्रूवल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये संकल्प लेके चल रहे हैं। अभी 25 तारीख को मेरा ग्रीष्मकालीन शैक्षिक शिविर केपी कमेटी में है। अच्छा। ये छोटा कार्यक्रम है, लेकिन बड़े कार्यक्रम में भी, जो आगरा में जहाँ 10,000 शिक्षक इकट्ठा हुआ था, ये हमने संकल्प पारित किया है। अब इसके लिए हम 20 अगस्त को पूरे प्रदेश में हर जिले में धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं। यही हमारी प्रथम मांग, हमारी पुरानी पेंशन वापस दो और चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 और 21 वापस दो। बस 2 बिंदु प्रमुख लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी प्रदेश स्तर की जो हमारी संघर्ष समिति गठित हुई है, वो उसमें 25 लोग हैं। संघर्ष समिति ने पहला कार्यक्रम में तय किया। दूसरा कार्यक्रम हम लोग जैसे ही कुछ जाड़े का अंश आना शुरू हो जाएगा, गर्मी में हम नहीं बुलाएंगे, फिर एक बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन लखनऊ की सरजमी पर हम लोग करेंगे। तब तक हम लोग लिखा पढ़ी करते रहेंगे। अच्छा। ये है। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ जानकारी मिली थी कि इसमें कुछ सहमति बन रही है शासन से। अगर बन जाए तो फिर क्या अच्छा है, बनना भी चाहिए। जो अभी आदेश आया है उसमें लिखा है कि फिलहाल
तत्काल के लिए व्यवस्था लागू कर दी जी, जा रही है। नहीं। इसका संशोधन सही स्वरूप बाद में आएगा। अगर वो कर देंगे तो हमें कोई लड़ाई करने का शौक नहीं है, लेकिन एक लड़ाई तो हमेशा रहेगी बिल्कुल हमारी, रहेगी, बिल्कुल। वो पुरानी पेंशन वापस दो वरना कुर्सी छोड़ दो। सही बात है। ये और सर अगली सबसे बड़ी समस्या है, जो सहायता प्राप्त माध्यमिक जितने भी विद्यालय हैं उनमें लगभग 32,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। हाँ है। और वो पद भरे नहीं जा रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से बना है तब से पुरानी परीक्षा जो हुई टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन लिए गए थे 22 के, उसके अभी तक परीक्षा नहीं हुई है और नया भी अधियाचन आना वो भी नहीं पूरा हो पा रहा। तो इसको लेकर के कुछ आप देखिए, इसको लेकर भी आंदोलन के क्रम में इसको भी जोड़ेंगे और जुड़े भी हैं। हमारे मांग पत्र में भी है कि हमारे रिक्त पद को भरा जाए। जी हाँ। नौजवानों को नौकरी प्राप्त लड़के जितने हैं ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं। जी जी हाँ। वेटिंग लिस्ट में ये लोग जिस ढंग से परेशान थे, इनके कंधे से कंधा मिलाकर ये बहुत संघर्ष किया है। धर्मेंद्र पांडे या सभी सभी ये जानते हैं कि मैं इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके नियुक्ति में जितनी मेहनत मुझे करनी थी, सदन से लेकर और सदन के बाहर तक मैंने इनका साथ दिया। इससे आप लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। ये है। अब नियत की बात होती है। जी जी जी। सरकार की नियत हमें नहीं दिखाई दे रही कि पद भरे जाएं। सही बात है। ये बस इतना ही कहूंगा, इसके आगे आप समझदार हैं, आप समझ लेंगे। इसलिए कि परीक्षा का एक डेट दे के फिर कैंसिल 3 बार कैंसिल हुआ, टीजीटी कैंसिल होने वाला है। ये विद्यालय उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। जी जी जी। हमारे एडेड विद्यालय उनकी प्राथमिकता नहीं है, जबकि हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जो इस देश की 75% आबादी जो गरीब है, उस गरीब के बच्चे को हम पढ़ाते हैं। अमीर का लड़का तो सीबीएसई बोर्ड में जाता है, वो हमारे बोर्ड में थोड़ी आ रहा है। हम उन गांव देहात के उन रिक्शा चालकों को, किसानों का, उस छोटी नौकरी करने वाले के बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ एक सबसे प्रमुख मांग है, आज आप भी महसूस करते हैं, ये क्या है, आपका मोबाइल है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे विद्यालयों में बार बार हम लोग सदन में कहते थे कि एक कंप्यूटर शिक्षक दे दीजिए। मेरा यही अगला प्रश्न था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में विषय तो है, लेकिन इसका एक भी शिक्षक उत्तर प्रदेश में नहीं है और ना भर्ती होती है कंप्यूटर शिक्षकों की। और मैंने कहा था, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि मान्यवर हम अलग से पद नहीं मानते, आप मत सृजित करिए। जो एलटी ग्रेड के पद, मान लीजिए मेरे विद्यालय में 19 पद सृजित हैं, मान लीजिए नहीं है, रंजीत पंडित इंटर कॉलेज जिस विद्यालय में मैं था, 19 में एक आप ले लीजिए कंप्यूटर का शिक्षक, हम 18 में काम चलाएंगे। जी जी जी। लेकिन एक कंप्यूटर शिक्षक हमको बिना कंप्यूटर सीखे आज का बालक वो उस दौड़ में नहीं सम्मिलित हो सकता जिस दौड़ में सीबीएसई का लड़का दौड़ रहा है या अन्य लड़का दौड़ रहा है। वो बिना कंप्यूटर सीखे आज का लड़का वो 2 कौड़ी का है। हम लोग तो अब जान ही नहीं पाएंगे, हमारा युग तो गया। केवल मोबाइल चलाना जान लेता हूँ, लड़कों ने सिखा दिया, जान लिया हूँ। केवल सुनना, करना और सुनना 2 काम है मोबाइल का। लेकिन आज के युग का एक छोटा सा लड़का भी अपने घर में पुटुर बाबा ये ऐसा है, बाबा ये तो बहुत अच्छा आपने अपने आप रखा, बिना पूछे कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होनी चाहिए। ना तो जीआईसी में है और ना ही सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, किसी में नहीं है। और न वित्तविहीन विद्यालयों में है, विद्यालयों में जो 22,000 की संख्या जिनकी है। जी, तो फिर बच्चे कोई पढ़ाएगा ही नहीं। हम संख्या कम होगी। हम तो 6,465 है, 4,665 इस प्रदेश में हमारे विद्यालय है। राजकीय के लगभग 3,500 जी। और 22,000 वित्तविहीन के विद्यालय हैं। सबसे ज्यादा वही। यही 80% शिक्षा ये गवर्न करते हैं, ये विद्यालय तीनों मिला के। कहाँ हम कहते हैं 80 नहीं 85, 15 में वो है जो तथाकथित सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, ये सब का। हमारा बोर्ड यूपी बोर्ड आज भी 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा दिलाता है। जी जी। और इसी बोर्ड को 2 दर्जे का बोर्ड बनाया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। इस सरकार से मांग है कि शीघ्र ही हमारे विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति हो, रिक्त पदों को भरा जाए और हमारी जो धारा 12, 18, 21 जो वापस की गई हमें वापस दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सुरेश चंद्र तिवारी, बाकी से अपनी बात रखी
कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाना चाहिए। सरकार की मंशा अच्छी नहीं है और जो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती है वो भी इन विद्यालयों में होनी चाहिए, इन विद्यालयों का कायाकल्प होना चाहिए। और सर मैं आपसे कहूँगा कि आप लगातार इतना संघर्ष करते रहे हैं और इन चीज़ों को भी अपने स्तर से आप आगे रखिएगा। जिस प्लेटफॉर्म में भी आप पहुँचें तो वहाँ पर इन मुद्दों को जरूर रखिएगा, चाहे रिक्त पदों को भरने वाली बात हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षकों वाली बात हो, चाहे इन लोगों के लिए धारा 18, धारा 12, धारा 21 वाली बात हो। आप ये देखिएगा जी, निश्चित रूप से आपको स्वयं मालूम हो जाएगा। आप तो पत्रकार हैं, टेलीविजन वाले हैं, ये जब हमारा आंदोलन चलेगा तो ये सब बातें उसमें स्पष्ट रूप से आएंगी आपके सामने, आपको देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप इन लोग साथ हम काफी देर से आए हैं।